तैयार होते हैं बाहर। एक बात और हम आपको बहुत जल्दी में बताएं, ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए थे सुखदेव। सुखदेव का परिचय बोले, ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। और तोता के भेष में सुखदेव ने भगवान शंकर जी के मुखार बिंद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और ये उसी दिन से अमर हो गए थे सुखदेव। इन्होंने कथा कब सुनी? बोले सुखदेव ने कथा तब सुनी जब एक बार देवर्षि नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भई और बहुत दिन हो गए हमने कराई भी नहीं, चलो आज दोनों में झगड़ा जरूर कराएंगे। और नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना। जब तक एक दूसरे में झगड़ा करा नहीं लेते थे तब तक ने अच्छे ना आता था, इधर की उधर उधर की इधर करना काम था नारद का। तो मन में सोचा कि भोले बाबा पार्वती बड़े प्रेम से रह रहे, चलो आज दोनों में डंडा जरूर चलवाए। अब चले नारद कैलाश पर्वत में। कब गए? बोले नारद जी तब गए जब मां शंकर जी नहीं थे, अकेली पार्वती जी थी। तब मौका देख लिया, अकेले ये चलो बढ़िया है। अब चले आगे, बीड़ा उठाया और बजाते हुए नारद जी धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। बजाते हुए गीत गाते हुए नारद आगे बढ़े हैं। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। नारद जी बोले, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो बोलो, कहाँ रह गए हो? काट गए कहाँ? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं पैसा देना है। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। बोलेंगे खबरिया रे गाँव दिन पल भर में। हो जा नारायण नारायण गाते हुए नारायण पहुंच गए कैलाश पर्वत में। और जब कैलाश पर्वत में गए तो पार्वती ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया। बाबा बैठो। अब नारद बैठे नहीं, खड़े ही रहे, खड़े ही रहे और इधर उधर देखने लगे। तो पार्वती बोली, क्या देख रहे हो नारद जी? बोले शंकर जी नजर नहीं आ रहे। शंकर जी कहाँ हैं? जवाब दिया, वो कहीं चले गए। अब नारद उन्हीं पैर वापस लौटे, चल दिए। पार्वती बोली, बड़ा जल्दी आए नारद, क्या कोई काम है शंकर जी से? हाँ काम ही तो है। क्या है?
बोले हम भोले बाबा से एक सवाल पूछने आए थे, अब वो है नहीं, अब आएंगे तब आऊंगा भी जा रहा। तो पार्वती बोली हमसे पूछो क्या सवाल है। तो नारद बोले पूछ तो लेते पार्वती, लेकिन तुम्हें वो बात पता नहीं होगी जो हम पूछना चाहते हैं। शंकर जी हर बात बता सकते हैं, लेकिन जो बात हम पूछ रहे हैं ये बात किसी को नहीं बताते। पार्वती बोली नारद जी हमसे पूछो तो सही, भोले बाबा हमें बहुत चाहते, हमें हमसे कोई बात नहीं छुपाते। नारद बोले हाँ पार्वती जी तुम भूल ही गए थे, शंकर जी तुम्हें चाहते बहुत है, कोई बात नहीं छुपाते। एक बात बताओ क्या? शंकर जी अपनी गर्दन में एक हार पहनते हैं, हार तो बहुत से पहनते हैं, लेकिन एक हार पहनते हैं जिस हार में सर ही सर हैं, वो मुंडों का हार क्यों पहनते ये हमें बता पार्वती। पार्वती बैठी की बैठी रहे। माफ करना नारद, जे वाली बात हमने उनसे कभी पूछी नहीं और उन्होंने हमें कभी बताई नहीं। और आप जाओ, अब वो आएंगे पूछूंगी तब बताऊंगी, अभी आप जाओ। अब नारद तो चले गए, जन जो काम करना था वो करे गए, चुपचाप निकले गए। संजा को भोले बाबा घरे आए तो पार्वती ने पानी तक की नहीं पूछी, नारद का वही सवाल शंकर जी के सामने पड़ोस दिया। भोला एक बात हमें बताओगे क्या? तुम्हारी गर्दन में जो ये मुंडों का हार है, ये हार आप क्यों पहनते हो? तो शंकर जी बोले तुम्हें इससे क्या लेना देना? अरे हमारी इच्छाएं हम पहनते, तुम्हें क्या मतलब इससे? बोली नहीं महाराज, आज तो मैं पूछ के ही रहूंगी क्या? हाँ। तो शंकर जी सोचने लगे लगता है नारद की फेरी लग गई घर में। बोले पार्वती अगर जब बात हमने तुम्हें बताई तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, रोगी तुम। पार्वती बोली प्रभु हम काहे को रोएंगे, तो हमें बता। बोले नहीं मानती तो सुनो। पार्वती जी जो तुम ये गर्दन में हार देख रही हो, वो इस हार में जितने भी सर हैं, ये पता है सब सर किसके किसके? तो भोले बाबा बोले पार्वती सुनो, ये सब ही सर की तुम्हारे, भोला ने बचन उचारे, ये सब ही सर की तुम्हारे, भोला ने बचन उचारे। पार्वती जो ये सर देख रही है, सर किसी और के नहीं, सब तुम्हारे। पार्वती बोली हमारे? बोले हाँ, तुमने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा, जब जब हम जन्म लेके आए तब तब भोले बाबा की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, वो इतनी बार तुम मर चुकी हो, तो मरती रहती वो सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूं, ये सब सर तुम्हारे हैं। पार्वती बैठी की बैठी रहे, रोने लगी। भोले बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं अमर होना चाहती हूँ, हम तो आपके साथ ही रहना हमेशा चाहते हैं। तो शंकर जी ने उत्तर दिया देखो पार्वती अमर तो हो जाओगी, लेकिन तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा सुननी पड़ेगी। कहेगा कौन? शंकर जी ने उत्तर दिया हम कहेंगे, और कौन कहेगा? तो बोली कहो जल्दी कहो। अब पार्वती को अमर करने के लिए शंकर जी ने एक वन को खाली करवाया और ये कहा कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा न सुन ले, क्योंकि अगर तीसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब वन जो था वो पूरा खाली करा लिया, लेकिन जहां शंकर जी और पार्वती बैठे हैं उन्हीं के पास में एक बरगद का वृक्ष खड़ा है। उस बरगद के वृक्ष की खोह में एक तोते का अंडा रखा है। समय के अनुसार उस अंडा से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब भोले बाबा बोले देखो पार्वती जी तुम कथा सुनने के लिए बैठ तो गई हो, कथा सुनो, लेकिन एक बात ध्यान रखना
मैं जब कथा कहता हूं तो कथा कहते समय इतना लीन हो जाता हूं जो मुझे अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता। तुम कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं। पार्वती बोली हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है। अब भोले बाबा कथा कहने लगे वहां। अब हुआ ऐसा, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि तीसरा भी कोई बैठा है। अब ऐसा होता है, अमर कथा और जब कहीं सुनी थी पार्वती, वो उत्तराखंड में लगाई आसनमा बैठ गए कैलाश पति। उत्तराखंड में लगाई आसनमा बैठ गए कैलाशपति। भोले बाबा कथा कहने लगे, पार्वती कथा सुन रही है, तोता भी बैठा बैठा सुन रहा है, लेकिन दोनों को ये खबर नहीं है कि तीसरा भी कोई बैठा है। और कुछ दिनों तो पार्वती कथा में लगी रही, कथा सुनती रही। और कुछ दिनों के बाद पार्वती जी को नींद लगे आई। और जब नींद लगे आई, थोड़े दिन लगे बाद में वो इन्हें नींद लाओ दवाई। पार्वती सो गई। शंकर जी को नहीं पता पार्वती कथा सुन रही या सो रही है, लगे अपनी राम धोने में। महाराज सोई गई शंकर जी की और उनके बदले में कोई तोता भरने लगो हरि कीला अपरंपार कथा उत कहे रे पुराण। हरि की महिमा अपरंपार कथा उत कहे रे पुराण। पार्वती तो सो गई और उनके बीच में कोई तोता जो है वो कथा में हुंकारा भरने लगा। कथा जब खत्म हुई तो पार्वती से बोले, अब काय को लेटी हो, खड़ी हो जा, तुमने अमरनाथ की अमर कथा सुन ली, अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, अमर हो गई। पार्वती भौचक्की सी खड़ी हो गई। कथा काय की कैसी? शंकर जी बोले मैंने कहा सुनी, मैं तो सो रही थी। क्या? शंकर जी ने उत्तर दिया, जब तुम सो रही थी तो उस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब है अमर हो गया वो हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे। वो ये जा कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने क्रोध में आकर के इस कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा तो मन में सोचा कि शंकर जी गुस्सा में बहुत है, अगर नजर में पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाएंगे। तोता डर की वजह से खो से निकला, भाग खड़ा हुआ। शंकर जी ने देखा जे है, त्रिशूल हाथ लिया, पीछे पड़े गए, भागो किधर जाओगे, हम छोड़ने वाले नहीं। और तोता आगे भाग रहा है, भोले बाबा पीछे दौड़ रहे हैं। तीनों लोगों में चक्कर काटता रहा तोता, कहीं जगह ही नहीं मिली छुपने को। परेशान हो गया तोता। तो तोता ने देखा कि व्यास की पत्नी अरणी
छत पे खड़ी हैं और जमुहाई ले रही हैं। तो तोता ने मन में सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और मोह के द्वारा व्यास की पत्नी के पेट में घुस गया। शंकर जी दौड़े दौड़े आए, व्यास इधर आइए, अभी तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकाल के बाहर फेंक दो, हमें उसे मारना। तो व्यास जी बोले महाराज क्षमा करना, अभी तो हम दरवाजे पे ही बैठे हैं, हमारे सामने तो कोई नहीं आया। तो पत्नी बोली महाराज ऐसा लगा एक तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो व्यास जी बोले प्रभु अगर तोता वो आपका दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी को मारो फिर अपने दुश्मन को मारो। तो शंकर जी बोले व्यास भैया हम तुम्हारी पत्नी के मारे, इसका क्या दोष है? हम इस तोता का इंतजार करेंगे, तोता पेट में कब तक रहेगा? हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक ये बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई दरवाजे पे बैठ गए, बोले तुम अंदर, अब बाहर हमें करना ही क्या, जैसे उधर वैसे इधर। अब भोले बाबा इंतजार में है तोता के और तोता इंतजार में है शंकर जी के। अब फंस गई व्यास की पत्नी बीच में। एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गई वहां। 12 साल। और जब 12 साल व्यतीत हुए हैं, अब व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। और जब दर्द शुरू हो गया तो व्यास जी शंकर जी से जाके बोले भोले बाबा आप जाओगे नहीं और तुम्हारे डर की वजह से तोता बाहर नहीं आएगा, लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब हम क्या जाए, हम क्या करें? तो वहां विष्णु भगवान आए, उन्होंने ये फैसला किया और तोता से कहा अब ऐसे कब तक छुपे रहोगे पेट में? खुद परेशान हो रहे हो, दूसरे को परेशानी पहुंचा रहे हो, अरे बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते हो? तो तोता ने पेट से ही आवाज लगाई हम हमारी बुद्धि खराब है, जन्म ले ले, शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए, हम नहीं आएंगे। वो हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाती। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। तब जन्म लयो सुख देवने वो बेनराल पेटे अंग और चले भागते बनी को तो भी लगे व्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव और पैदा होते ही होते जंगल की तरफ दौड़े तो व्यास पीछे दौड़े, बेटा रुको, अरे घर चलो, तुम्हारी माँ घर रो रही है। तो सुखदेव ने मना कर दिया, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, दुनिया निर्मोही है, तुम अपने घर पे जा, हम घर पे वापस नहीं आएंगे। कलश वाली कन्याएं